एक ही माँ की दो बेटियां सीमा और रीना, दोनों में उम्र का फर्क बस 2 साल का था, पर स्वभाव ऐसे जैसे धरती और आसमान। सीमा शांत, सहनशील और हर बात को धैर्य से सुलझाने वाली, जबकि रीना चंचल, हंसमुख और हर काम को अपने अंदाज में करने वाली। दोनों ने साथ खेलते समय, पढ़ते समय और साथ सपने देखते हुए बचपन बिताया था। पर शादी के बाद किस्मत ने दोनों को अलग अलग घरों में पहुंचा दिया। सीमा का ससुराल गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची गली में था। घर में ज्यादा कमाने वाला कोई नहीं था। उसके ससुर कुछ खेतीहार मजदूर करते थे, जबकि पति रामू शहर में दिहाड़ी पर काम करता था और अक्सर देर से घर लौटता। सीमा की रसोई दो मिट्टी की दीवारों से घिरी एक छोटी सी जगह थी। न चूल्हे के ऊपर टीन की छत, न गैस सिलेंडर, बस एक कोयले वाला चूल्हा, एक फटी पुरानी परत, दो टीन की बाल्टियां और कुछ बर्तन। हवा से बचाने के लिए उसने रसोई के मुंह पर पुरानी बोरी टांग रखी थी। हर सुबह वह अंधेरे में उठकर ऊपर वाले कमरे से सुखाई लकड़ियां लाती और चूल्हे जलाती। स्मोक से उसकी आंखें अक्सर लाल हो जाती, पर वह मुस्कुरा कर कहती, चलो आज अपने लोगों के लिए गरम गरम खाना बनेगा। उसके घर में खर्चा इतना तंग था कि सब्जी भी रोज नहीं बन पाती। कई बार वो सिर्फ नमक रोटी या आलू का पतला सा रस बना लेती, लेकिन उसके हाथ में इतना प्यार था कि साधारण खाना भी घर वालों को स्वादिष्ट लगता। दूसरी तरफ रीना का ससुराल शहरों में था। वो बड़ा पक्का मकान, खुला आंगन और अंदर चमकदार टाइल्स वाली एक आधुनिक रसोई, जैसे गैस चूल्हे, मिक्सर ओवन, माइक्रोवेव, तीन तीन स्टील की अलमारियां और तरह तरह के बर्तन, जैसे किसी होटल की रसोई हो। रीना के पति राजू प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और अच्छी कमाई थी। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सुबह उठकर रीना को बस इतना करना होता कि गैस पर चाय चढ़ाए और अपनी पसंद की कोई भी डिश बना ले। उसे खाना खाने का बनाने का शौक भी था। वो हर दिन कुछ नया ट्राई करती, पाव भाजी, दाल मखानी, पनीर टिक्का, यहाँ तक कि केक भी। दोनों बहनों की रसोई में जमीन आसमान का अंतर था, पर उनके दिल आज भी एक दूसरे के लिए धड़कते थे। एक बार त्योहार आने वाला था और दोनों बहनों ने सोचा कि इस बार एक दूसरे के घर जाकर साथ खाना बनाएंगी। पहले रीना सीमा के ससुराल पहुंची। रीना ने जब सीमा की छोटी धुंधली टूटी फूटी ससुर रसोई देखी तो उसके मन में हल्की पीड़ा सी हुई। उसने बहन को गले लगाया और बोली, दीदी तुम इतनी तंगी में रहती हो, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं इतनी सारी चीजें लाई हूँ तुम्हारे लिए। सीमा मुस्कुराई, पर घर छोटा है पर दिल बड़ा है रीना, जो है उसे बांट कर खाने की आदत है हमें। दोनों ने मिलकर खाना बनाना शुरू किया। रीना ने पहली बार मिट्टी के चूल्हे पे रोटी सेकी। धुआं उसकी आंखों में चुभा रहा था, पर सीमा ने हंसते हुए कहा, रोटी का असली स्वाद तो इसी चूल्हे में है। जब खाना तैयार हुआ, सादा दाल, आलू की सब्जी और ताजी रोटियां, रीना ने पाया कि इसका स्वाद उसकी किसी भी महंगी डिश से कम नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, गरीबी गरीबी रसोई की नहीं, सोच की होती है, यहाँ प्यार का स्वाद है। अगले दिन सीमा रीना के शहर वाले ससुराल पहुंची। सीमा ने जैसे ही सज धज कर चमकती रसोई देखी, उसकी आंखें चमक उठी। अरे तुम्हारे पास तो सब कुछ है रे, कितना आसान होगा यहाँ खाना बनाना। दोनों बहनें हंस पड़ी और फिर मिलकर खाना बनाने लगी। रीना ने कहा, आज तुम कुछ स्पेशल बनाओगी, मैं तुम्हारे हाथों का अलग स्वाद चखना चाहती हूँ। सीमा ने गैस चूल्हा जलाया और चोटी बांधकर अपने अंदाज में काम में जुट गई। उसने साधारण दाल, खिचड़ी और बैगन का भरता बनाया। रीना ने चकित होकर पूछा, बस इतना ही, कोई मसाला, कोई भारी चीज नहीं? सीमा ने मुस्कुरा कर कहा, स्वाद मसालों से नहीं, हाथों की नरमी और मन की मेहनत से आता है बहन। जब खाना टेबल पे आया, रीना के पति राजू ने भी चक्कर कहा, भाभी ऐसा स्वाद तो कभी नहीं खाया, यह तो घर का असली सुख है। रीना गर्व से भर उठी। उसे महसूस हुआ कि उसकी बहन कमी में रहते हुए भी कितना धनवान है, प्यार, त्याग, स्वाद से भरपूर धनवान। उस रात दोनों बहनें छत पर बैठकर बातें करती रही। सीमा बोली, तुम्हारे पास सब सुविधा है, पर तुम फिर भी मेरे लिए उतना ही सोचती हो जितना पहले सोचती थी। रीना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और तुम्हारे पास भले ही साधन
कम हो, पर तुमने कभी अपने मन को छोटा नहीं होने दिया दीदी। दोनों ने महसूस किया कि रसोई का आकार अलग हो सकता है, पर बहनों के दिलों की गर्माहट कभी अलग नहीं हो सकती। समय बीतता रहा, दोनों बहनों ने तय किया कि वह हर महीने एक दूसरे के घर जाएंगी। सीमा अपनी सादगी से रीना को याद दिलाती कि जीवन ज़रूरतों से चलता है, दिखावे से नहीं। रीना अपनी सुविधा से सीमा को बताती कि मेहनत और सीखने से जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। धीरे धीरे सीमा ने भी रीना की मदद से अपने घर में एक छोटा सा गैस चूल्हा लगवा लिया और रीना ने भी सीमा की तरह मिट्टी की तवी खरीदी ताकि वह कभी कभी चूल्हे जैसी खुशबू वाली रोटी बना सके। दोनों की रसोई अलग थी पर प्यार की खुशबू एक ही थी। दोनों की राहें अलग पर मंजिल एक ही, अपने परिवार को खुशी देना। और दोनों बहनों का रिश्ता वह हमेशा की तरह अटूट, अनमोल, महक से भरा हुआ था।